खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि खुशी आपकी ज़िंदगी में आती कितनी बार है। अगर आप दिन का हर लम्हा एंजॉय करेंगे तो दिन के 24 घंटे हर घंटे में आपको कोई ना कोई खुशी मिलेगी। अगर आप किसी 10 साल बाद वाली खुशी के इंतज़ार में हैं तो वो खुशी नहीं है। आप उस तक पहुँचते पहुँचते अपना जो हाल का वक़्त है वो भी बर्बाद कर रहे हैं। कहा जाता है कि अगर इंसान झूठा भी हंस रहा हो तो वो भी उसके लिए खुशी का बायस बनता है, क्योंकि जो हमारे चेहरे के जो मसल्स हैं वो जब स्ट्रेच होते हैं तो हमें राहत मिलती है। हमारा मज़हब भी यही कहता है कि हमें हर वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट सजा के रखनी है, चाहे अंदर से कितना भी हमारा दिल गमगीन हो। वो कहते हैं जी कि खुशी के लिए दौलत की ज़रूरत नहीं है। खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि खुशी आपकी ज़िंदगी में आती कितनी बार है, ये नहीं है कि कब आती है। ये खुशी ये है कि ज़िंदगी में आती कितनी बार है। अगर आप दिन का हर लम्हा एंजॉय करेंगे तो दिन के 24 घंटे हर घंटे में आपको कोई ना कोई खुशी मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी 10 साल बाद वाली खुशी के इंतज़ार में हैं तो वो खुशी नहीं है। आप उस तक पहुँचते पहुँचते अपना जो हाल का वक़्त है वो भी बर्बाद कर लेंगे। तो हमारे इंसान होने के नाते से हम किसी बड़ी खुशी के इंतज़ार में रहते हैं जो कि आती नहीं है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी जो है मुसलसल मुशक्क़त का नाम है। और मैं ये समझता हूँ कि जब इंसान सुबह सोकर उठता है और अल्लाह का वो शुक्र अदा करता है कि या अल्लाह तूने मुझे एक दिन और दे दिया, तो ये भी उसी के लिए खुशी का मकाम है। उसके बहन भाई सलामत हैं, उसकी सेहत सलामत है, तो उसको उसका जश्न मनाना चाहिए कि जनाब अल्लाह ताला ने अभी तक मेरी ये सारी चीज़ें बरकरार रखी हुई हैं। बहुत सारे लोग हैं जब कोई सुबह उठते ही नहीं है, तो सुबह ऑक्सीजन की सप्लाई अगर आपकी जारी है और सुबह उठकर आपको अपने इर्द गिर्द अपने बीवी बच्चे सही सलामत नज़र आ रहे हैं, तो ये इससे बड़ी खुशी का कोई मुकाम नहीं। हम सिर्फ यही कहते हैं कि मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा, मेरी बेटी जब बड़ी हो जाएगी, जब बेटा इंजीनियर बनेगा, बेटी डॉक्टर बनेगी, तो फिर मैं खुश होऊंगा। उसी खुशी के इंतज़ार में हम अपना हाल के वो लम्हा ज़ाया कर देते हैं जो कि हमारी अबदी खुशी का बायस बन सकते हैं। जो भी इंसान अपना एक दिन खुशी से गुजार लेता है उसको अगला दिन उससे ज़्यादा खुशी से गुजार लेता है, तो 2-3 दिन के बाद उसको खुश रहने की आदत पड़ जाती है। वो फिर हर लम्हे में खुशी ढूंढना शुरू कर देता है। इंसान की ये नेचर है। कहा जाता है कि अगर इंसान झूठा भी हंस रहा हो तो वो भी उसके लिए खुशी का बायस बनता है, क्योंकि जो हमारे चेहरे के जो मसल्स हैं वो जब स्ट्रेच होते हैं तो हमें राहत मिलती है। तो वो अल्लाह ताला ने इतने मसल बनाए हैं, जो इंसान हंसता है तो उसके चेहरे के 122 मसल जो है हरकत में आते हैं, जिनकी एक्सरसाइज होती है और उसके चेहरे की रौनक बढ़ती है। इंसान ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा वक़्त अपने साथ गुजारता है। जब वो अपने से ही खुश नहीं होता तो फिर वो खुशी नहीं हासिल कर सकता। इसलिए यही है कि इंसान जब भी खुश रहना चाहे तो ख़ुद से कलाम करे कि तुम कितने खुश हो, तुम्हारे पास नेमतें कितनी हैं, तुम्हारे पास शुक्र कितना है, तो वो इंसान खुश रहेगा। ये अक्सर हमने टीवी ड्रामों में देखा होता है कि जनाब टीवी ड्रामे में हमें पता होता है कि ये जो अदाकार अदाकाराएँ हैं ये सारा ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी हरकतें देखकर खुश हो रहे होते हैं। इससे यही साबित होता है कि इंसान को अगर झूठा भी हंसाया जाए तो इंसान के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो खुश रह सके। लेकिन हम खुद झूठा हंसने का भी तकल्लुफ़ नहीं करते। अपने चेहरे पे कहते हैं कि अगर चेहरे पे मुस्कान ले आए तो आपका अंदर का दिल भी खुश हो जाता है। हमारा मज़हब भी ये कहता है कि जिससे मिले मुस्कुराते चेहरे के साथ मिले। जब वो आप उसको देख के मुस्कुराएंगे, वो आपको देख के मुस्कुराएगा, तो आपकी खुशी बढ़ जाएगी। तो जब आपका चेहरा लटका होगा, कंधे लटके होंगे, मुंह लटका होगा, अगला भी आपकी हालत देख के वही एक्सप्रेशन शो करेगा, तो वो दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो गमी का बायस बनेंगे। जब आप खुश हों, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, तो अगला भी आपका मुस्कुराहट से इस्तकबाल करता है। वो मुस्कुराहट मल्टीप्लाई होती है तो फिर एक बड़ी मुस्कुराहट जन्म लेती है। हमें अगर किसी बस्ती के 10 लोग अगर रोज़ ये तहैया कर लें कि हमने आज जिससे मिलना है वो हमने खुश होकर मिलना है, तो 1 महीने के बाद पूरी बस्ती मुस्कुरा रही होगी। तो बस आज का जो वीडियो का में जो टॉपिक था वो यही था कि जी हमने खुश कैसे रहना है।
تو میری درخواست یہی ہے کہ اپنی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے لمحات کو انجوائے کریں اور بڑے لمحات کا انتظار نہ کریں. پتہ نہیں آپ کی تب تک زندگی ہونی ہے کہ نہیں ہونی. اگر سپوز ایک بندہ کہتا ہے جی میری بیٹی جب ڈاکٹر بنے گی تو میں خوش ہوں, تب تک تم نے پتہ نہیں زندہ رہنا کہ نہیں رہنا. ابھی جب تم گھر میں جا رہے ہو تو اگر وہ آپ کا استقبال خوشی کے ساتھ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرا باپ آ گیا, تو آپ اس کو انجوائے کریں. پتہ نہیں اس کے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کرنے تک آپ کا وجود قائم رہنا کہ نہیں رہنا. تو ہم نے ہمیشہ اپنی خوشیوں کے جو بہانے ہیں وہ مستقبل پہ ڈالے ہوتے ہیں. وہ مستقبل کسی کو ملتا ہے, کسی کو نہیں ملتا. چند خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے اولادوں کی آگے شادیاں اور خوشیاں دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں. تو ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیں ہر وقت چہرے پر مسکراہٹ سجا کے رکھنی ہے, چاہے اندر سے کتنا بھی ہمارا دل غمگین ہو. لیکن یہ بات تو سائنٹیفکلی طے شدہ ہے کہ اگر آپ جھوٹا بھی مسکرا رہے ہوں گے تو پھر بھی آپ کو لیے وہ خوشی کا باعث بنے گا. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم بجائے اس کے کسی بڑے ایونٹ کا انتظار کریں خوش ہونے کے لیے, ہمیں چھوٹے سے چھوٹا ایونٹ کو بھی انجوائے کرنا چاہیے اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں خوشیاں بانٹنی چاہیے تاکہ لوگ بھی خوش ہوں اور وہ خوشی ملٹی پلائی ہو کے تو ایک قومی سطح کی خوشی بن جائے. ہم میں سے ہر بندہ دوسرے کے ساتھ سڑے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتا ہے. تو ہمیں یہی آج کی ویڈیو کے ریفرنس سے پیغام ہے کہ اپنے ارد گرد چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کریں. ڈیلی خوش رہیں گے تو آپ کی زندگی میں بھی خوشی آ جائے گی اور پورا سال بھی آپ کا خوشی سے گزرے گا. تو عید والے دن تو سارے ہی خوش ہوتے ہیں. خوشی تو تب ہے کہ جب عید کے بغیر بھی انسان خوش رہے. تو دوستو یہ میری طرف سے آپ کے لیے آج کا پیغام تھا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر و پاکستان زندہ باد.